वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़ा करें। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मौसम से पहले तोड़े गए फल और समय से पहले बोले शब्द दोनों का मूल्य कम हो जाता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 3 दिसंबर को मनाया गया है। यह है विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्थन के उद्देश्य में मनाया जाता है। अब ये जो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे है, तो अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये 2 दिसंबर के इम्पोर्टेंट डे हैं, तो इन्हें आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो ये अभी रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी जम्मू कश्मीर में दी गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये मंजूरी दी है। अब जम्मू कश्मीर तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा ने ये मंजूरी दी है। अच्छा, अभी भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, बूलर झील है, गाटसर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है और जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। इतनी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अभी हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान टॉप पर रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान टॉप पर रहा है। अब पाकिस्तान टॉप पर रहा है तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, अभी FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है और बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं को कमांडर के तौर पर अपॉइंट किया है और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को
डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो डूरंड लाइन कहते हैं। और इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैक-मोहन लाइन कहते हैं। और यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैलर कहते हैं। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैलर कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, तो आप ये याद करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ICAI का नया अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा को चुना गया है। विजेंद्र शर्मा को ICAI का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं विजेंद्र शर्मा। अच्छा, अभी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है। और लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को सेबी की BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया गया है। और अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवामी को चुना गया है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। और विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योगिक आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने अभी पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान किया है। अब सिंगापुर, तो ये है सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट्स को नामांकित किया है? तो ये भी कर्नाटक राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट्स को नामांकित किया है। अब कर्नाटक, तो ये है कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेनगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। अच्छा, कर्नाटक में 2 डांस बहुत फेमस हैं। और ये 2 डांस हैं कौन कौन से? तो यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, आंसीपुर नेशनल पार्क है, नगर होल, बनरगट्टा और कुद्रेमुखा, ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये भी जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, यानी कि स्टीम से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान को चलाया गया है। अब जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जेक्सा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अब जापान, तो ये है जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी मालाबार एक्सरसाइज 2022 ये जापान में हुई है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, और जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है, और जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा है। तो इतनी जानकारी आपको जापान से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये अभी संस्कृत मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है। स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से संस्कृत मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये भी विजय हजारे ट्रॉफी 2022 ये सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है। सौराष्ट्र ने 5 विकेट से महाराष्ट्र को हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, और सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी ये दूसरी बार जीती है। इससे पहले एक बार और सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये अपने देश भारत ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। अब UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इससे पहले अगस्त 2021 में भारत UNSC का अध्यक्ष रह चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीती है? तो ये भी द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री ये चिपको आंदोलन पर आधारित है, और इसको शेख पाठक ने लिखा है। अब ये बुक की बात है, तो अभी नलनाडा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक ये गौतम वोरा ने लिखी है, और विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक ये सेन वाटसन ने लिखा है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक लिखी है, न्यूरीजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है, और हरदीप सिंह पुरी ने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है, और डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है, और साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। तो ये रिसेंटली बुक है,
ये इंपॉर्टेंट है तो इन्हें याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में झरना दास का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो झरना दास ये अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हुआ है। ये थी उड़िया फिल्म अभिनेत्री झरना दास और इनका अभी 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये भी एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष हुए हैं हंसराज गंगाराम आहिर और इन्हीं को नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है हंसराज गंगाराम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये भी तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप ये अपने देश भारत में होगा। अपने देश भारत में होगा, यहाँ पे भारत कर लीजिए, भारत में होगा। ये 5 दिसंबर को शुरू होगा और 17 दिसंबर तक चलेगा। ये भारत के 9 शहरों पर आयोजित किया जाएगा। ये ब्लाइंड लोगों के लिए T20 वर्ल्ड कप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।